हेलो बच्चों, कैसे हो भाई? कैसे हो? आ रहा पढ़ाई करने में मजा? भाई 10th क्लास वाले बेटा बिल्कुल बढ़िया से देख लो। मैं जो शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ उसमें आप ये चीज नोटिस करना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर भी करा देता हूँ मैं। 3 नंबर भी आप किसी भी यूट्यूब चैनल में 3 मार्क्स का क्वेश्चन शायद शॉर्ट में नहीं देखे होगे मेरे अलावा। ठीक है, समझ गए बेटा? 5 नंबर भी मैं करा दिया हूँ लास्ट ईयर। बस हाँ, कभी कभी लंबी सोल्यूशन होती है, सोल्यूशन को छोड़ देता हूँ, वो अलग बात है। लेकिन चैप्टर का सवाल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके छोड़ देता हूँ कि बेटा अब आगे आप मल्टीप्लाई डिवाइड वो कर लेना। तो इसीलिए मेरा जो शॉर्ट वीडियो है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बेटा, आज आपको मैं एनसीईआरटी एपी का 5.3 कराऊंगा सिर्फ। ठीक है, और इसके बाद एक डालूंगा आरडी शर्मा, पीके गर्ग और सपोर्ट मटेरियल से मिक्सचर हॉट क्वेश्चन, जो वही आते हैं। कई बार क्या होता है, आप गलतफहमी में मत रहना, एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं पूछता वो। कितनों भी धुरंधर आपका क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर होने से कुछ नहीं होता। ये जो लोग बोलते हैं ना कि आपको एपी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल कर दोगे, बेटा मेरे पास ऐसे ऐसे सवाल है, पसीने आ जाएंगे जगह जगह से। समझ में आया? तो कॉन्सेप्ट सिर्फ काफी नहीं है, जो ट्रिकी सवाल है वहां कॉन्सेप्ट का कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? अब मैं आपको देखो बेटा क्या बताना चाहता हूं, 5.2 का मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा। जो बच्चे मेरे चैनल से पढ़ोगे, आप, मैं बोल रहा हूं ना 5.2 आपको मेरा शॉर्ट वीडियो खोलना। भाई जब शॉर्ट में आओगे तो देखोगे अरे सर एपी स्टार्ट कहां से किया है, नीचे से जहां आपको पहला क्वेश्चन दिखेगा एपी। भाई नोट्स बना लो बेटा, कितना होगा 1 घंटा 1.25 घंटा में सारा शॉर्ट क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। कितना, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन यही होगा ना, आराम से कर सकते हो। नहीं तो 2 दिन कर लेना भाई, अगर आपके पास टाइम नहीं तो आधे घंटे आज उतार लिया, आधा घंटा कल। तो 5.2, और उसमें बेटा 5.2 में मैं एनसीईआरटी को लाइन से नहीं लिया हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। और 5.2 में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 20 तक तो अच्छे अच्छे थोड़े क्वेश्चन है, और वो मैं सारा करा रखा हूँ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो इसीलिए 5.2 का लॉन्ग वीडियो बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। आपको 5.3 करा देता हूं लॉन्ग वीडियो माध्यम से, और एक वीडियो डालूंगा बिल्कुल हॉट, चाहे वो 1 घंटे का हो 1.25 घंटे का हो, वो देख लेना, वही आएगा पेपर में। ये तो खैर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है जिस बच्चे का, तो हाँ भाई सर ये आप भी पढ़ा रहे हो, हमें भी पता है, लेकिन उसमें मैं ऐसे ऐसे चीज बताऊंगा, हो सकता है बहुत जने देखे भी नहीं होंगे। क्लियर? तो आप मेरे शॉर्ट वीडियो में 5.2 पूरा कर लेना है, और उसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सब है। ओके, चलिए अब मैं बेटा एपी स्टार्ट किया हूं, उसमें भी मैं शॉर्ट वीडियो में बता दिया था, लेकिन चलो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। भाई आप जैसे कि आप एपी जानते हो कि फटाफट कि भाई अभी एपी होता क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, डॉट 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 ए प्लस एन डी। भाई कोई भी चीज सीक्वेंस में होना। क्लियर? फॉर्मूला आपको पता है, ए क्या होता है बेटा, ए होता है फर्स्ट टर्म, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, थोड़ा मैं फिर बता देता हूं लॉन्ग वीडियो में, और एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, और एक होता है इसमें ए एन होता है लास्ट टर्म। ठीक है, और बहुत से मास्टर इसको एल भी बोलते हैं, और ए को टी भी बोलते हैं, कई जगह पेपर में आता है, मेरे शॉर्ट वीडियो में होगा। तो ए एन का एक फार्मूला ये हो गया बेटा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये मैं शॉर्ट वीडियो में डाल चुका हूं। अब एस एन बेटा, अब हम यहां चलेंगे सम को एस एन से इंडिकेट करते हैं। नवंबर दिसंबर में इसका मैं ड्राइव भी करके दिखाऊंगा ये फार्मूला बना कैसे, वैसे पूछा नहीं, आज से 10 साल 12 साल पहले पूछा था ये। तो एस एन का बेटा फार्मूला होता है n/2 2a और n-1 इंटू डी, या ये लिख लो a प्लस ए एन, बस। क्लियर? समझ में आ गया? ये देखो ये जनरल एपी है, लेकिन एक और एपी होता है, अभी वो हॉट सवाल में बताऊंगा मैं, हॉट वाले में। ये तो जनरल है, लेकिन कभी कभी ऐसे सवाल आ जाएंगे आपको बोलेगा कि द सम ऑफ 3 नंबर इतना इट्स प्रोडक्ट, और अगर आपने ये वाला एपी इस्तेमाल कर दिया तो बहुत लंबे फंस जाओगे। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं बेटा, और आप ध्यान से देखिए और समझिए, बिल्कुल मजा आएगा, और जो आसान होगा मैं छोड़ते चलूंगा उसको। ठीक है, मेरे वीडियो में बेटा
मैं छोटी चीज बिल्कुल कराता ही नहीं, मेरा नाम का मतलब ही वही है, ओनली हाई फाई। मेरा अगर आपने मेरे चैनल से जो बच्चे कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हो, बिल्कुल नो डाउट पढ़ो बेटा, और आप साथ साथ मेरी वीडियो कर रहे हो, आपको कोई नहीं रोक सकता 9900 लाने में, कोई नहीं रोक सकता अगर आप ढंग से कर रहे हो तो। ठीक है बेटा। अब यहां देखिए आपका एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन जो है उसमें पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीस। आपको यूं दे रखा है, जैसे ये देखो 2 7 12 डॉट 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 2 टेंट्रम। इट मीन्स क्या हुआ बेटा? और देखो मैं राइटिंग थोड़े से ज्यादा सजा सजा के नहीं लिखूंगा, समझ में आया ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ए क्या हो गया बेटा 2, डी क्या हो गया A2 माइनस A1, 7 माइनस 2 क्या हो गया 5, और n हो गया 10। तो निकाल दो SN, क्या फार्मूला हो गया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डाल दो 10/2, 2 इंटू 2, फिर 10 माइनस 1 और D5, यही ना, क्या हो जाएगा बेटा? काट दो, यहाँ 5 आ गया, ये आ गया 4, और यहाँ 10 में से गया 9, 9 5 45, तो ये आ गया 5 इंटू कितना 49, कर लिया मल्टीप्लाई, 9 5 45, 5 4 कैरी, 5 चौक 20, 4 24। ये लो, ये तो मैं पूरा कर दिया। अब आगे मैं ऐसे यहीं तक करके छोड़ दूंगा, क्लियर? तो ये आपको लगता है ये बोर्ड में आएगा? आपको लगता है? बिल्कुल नहीं आया, ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट पार्ट करा दिया। अब मैं आपको इसका 4th पार्ट बता देता हूं। बहुत से हमारे बच्चे ऐसे हैं, एज तो हो गया 15 साल, लेकिन एलसीएम नहीं जानते भाई साहब। भाई इस बात से तो मैं बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। अभी बहुत से बच्चों को अगर ये पूछ लोगे ना कि 6 + 6 डिवाइड 6 क्या होता है, तो भाई साहब आधा जनता, आधी फैमिली इंडिया का कहेंगे भाई साहब सर 2 आंसर। बस भाई साहब ने सीधा शॉर्टकट मेट्रो से उतर करके ई रिक्शा पकड़ लिया, 6 12 कर दिए। अबे भाई साहब बोर्ड मास, ठीक है। तो बहुत बेसिक खराब है बच्चों का, इसीलिए वो बच्चे आगे जाके जेई नीट ये सब बड़े बड़े एग्जाम में जाके फंसते हैं। अरे भैया, जो बच्चा जेई नीट करेगा ना, तो उसके लिए 9 10th बहुत जरूरी चीज है, नहीं तो फिर आगे झटके लोगे। पैसे से बेटा एग्जाम पास नहीं होता। आप सोच रहे हो कि 10वीं में तो हमने सस्ते से मास्टर से पढ़ लिया, आगे जाके बड़े बड़े ब्रांड वाले कोचिंग में 2.5 लाख दे दिए और आईआईटी टॉप कर गए, बेटा कुछ नहीं करोगे। तो इसलिए बेस बनाओ, बाकी तो कहीं से भी पढ़ोगे वहां से अच्छे हो जाओगे। ठीक है, चलो अब 5, इसका चौथा पार्ट देखो बेटा, 1/15, 1/12 और 1/10, 2 11 टर्म। ठीक है, इसका सम निकालना है आपको। अब हमारे बहुत से बच्चे भाई सब, पता नहीं, मुझे तो इतना गुस्सा आता है कि इतना पीटू कि क्या बताऊं लेकिन मार नहीं सकते। अब तो बेटा हम लोग तो बहुत पीटे हैं मास्टरों से, अब आप लोग तो पीटते ही नहीं हो, आजकल तो वो चलन ही खत्म हो गया। बेटा हम लोग तो बहुत ज्यादा पीटे हैं मास्टरों से। पहले के टीचर क्या होता है, गलती हुआ फट चाटे, मतलब बताते नहीं थे, पहले चाटे ही मारते थे। चलो देखो अब ये आ जाता है, मैं इसलिए ये बता दूं, तो डी कितना हो गया बेटा, 12 और 15 का एलसीएम निकाल लो, 60 आएगा मेरे ख्याल से। अब ठीक है 60 आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे बहुत से बच्चे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके, मतलब एलसीएम लिया है 60 और यू कर देंगे। भाई साहब मैं तो यार आई कांट बिलीव व्हाट इज दिस। वो तब होता है जब इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया जाए, तो इसलिए वो सब चीज सिखाना नहीं चाहिए। अब यहाँ क्या 12 और 15 का एलसीएम ले लिया आपने 60। अब इसको देखो 12 का पारे में 60 का बता 5 पे, तो 5 एकम 5, यहाँ 15 चौक 60, ये 4 कितना आ गया, ये 1/60 डी आया। ठीक है, और एन कितना है बेटा 11। अब लगा लो, अब मैं ये छोड़ दूंगा, देखो एस एन बराबर n/2 2a n-1 इंटू डी। अब डाल देना वैल्यू, ये रहा ए, ये आपका डी और ये रहा एन, सॉल्व कर लेना। क्लियर? चलो ये तो सिर्फ बेसिक था, इसमें कुछ ही नहीं है बेटा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट है, मैं कल शॉर्ट वीडियो में डाल दिया हूं बेटा, लेकिन चलो करा देता हूं एक पार्ट। अब यहां से ठीक है, अभी आपको लिखा ना फाइंड सम। देखो बेटा मैं कैलकुलेशन छोड़ दूंगा थोड़ा सा,
ठीक है, मैं चाहूंगा कि आज आपको ये स्पाइरल लॉग और ये आपका जो आलू वाला क्वेश्चन है लास्ट, ये इस साल केस स्टडी में आया था बेटा, तो मैं यहाँ तक खत्म करूंगा। अब आप देखो ये आपका है 7 और ये है 10, पहले वाला ही करा देता हूं, ये 14 और डॉट 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 प्लस 84। अब इस एपी में बेटा क्या है, यानी मास्टर ने यहां से स्टार्ट किया, यहां खत्म हो गया, और वो जो पहले था वो कहां तक एपी है हमें नहीं मतलब, आई डोंट नो, पता नहीं कहां तक गया है। अब आप मास्टर पूछ क्या रहा है, भाई साहब तू मुझे ना 11 तक का सम बता दो, 20 तक का बता दो, बस आगे का छोड़ दो। लेकिन इस एपी में क्या पता लगा कि यहां से स्टार्ट है और यहीं तक खत्म है, आगे कोई है ही नहीं और नंबर, तो इट मीन्स क्या हुआ बेटा, इट इज लास्ट टर्म। तो यहां से एन निकाल लेंगे, तो देखो ए आ गया 7, डी आ गया A2 माइनस A1, तो इसको फ्रैक्शन है, पहले मिस फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कर लो, 10 दूनी 20 और 21, 21/2 माइनस 7। अब यहां भी देखो बेटा एलसीएम तो पता होना चाहिए ना, 2 एलसीएम आ गया, 21 माइनस 14 कितना आ गया, 11 में से 4 गए, 7 4 11 ना, ठीक है, 7/2 डी आ गया। एन नहीं है हमारे पास बेटा, ये जो 84 है वो ए एन है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन की जगह में 84 रख ले बेटा, ए हमारा 7, एन नहीं मालूम, और डी हमारा 7/2। अब देखो मैं बहुत बार ये कर रखे हो, शॉर्ट वीडियो में देखोगे, जब भी एन निकालोगे ना ए को लाके माइनस करो और इसको लेके डिवाइड मारो, तो वो ज्यादा ठीक रहता है। देखो 84 माइनस 7 एन माइनस 1 इंटू 7/2, अब कितना आ जाएगा बेटा, 7 14 में 7 गए 7, अच्छा 77 आ गया। अब ये जो 7/2 है, ये 2 ऊपर गया 7 नीचे आ गया, देख रहे हो कैलकुलेशन कितना बढ़िया, क्यों यहाँ मल्टीप्लाई करके भसर कर रहे हो, समझ में गया। ये आ गया आपका 11 पे कट गया, तो ये आ गया 11 दूनी 22 और 1 इधर आया, अच्छा तो आपका बेटा 23 आ गया एन, ठीक है। अब एसएन निकाल लो, कौन सा फार्मूला से लगाओगे, 2 फार्मूला लिखा है ना एसएन का, छोटा वाला। जब भी बेटा मैंने कल प्रूफ के भी सवाल डाले हैं इसमें, शॉर्ट वीडियो देखना, उसमें थोड़े अच्छे अच्छे डाले हैं, और बाकी मैं जो नेक्स्ट लंबी वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको, अब आप एसएन यहाँ ये वाला लगाइए, n/2 a प्लस ए एन, ये वाला लगाओ। क्यों वो वाला डी वाला, भाई आपके पास A1 भी तो है 84, ए भी है और एन आ गया, बस लगा देना, ठीक है, समझ में आ गया। कर लोगे भाई कैलकुलेशन, यार 10वीं में आ गए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आ जाओ बेटा, देखो अब आपका जो तीसरा क्वेश्चन है बेटा, आपके स्कूल में जरूर आएंगे। अब इसमें ना मैं 1-2 सिर्फ बता देता हूँ, बाकी आप कोशिश करना, नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर एक क्वेश्चन इसको कराइए, तो मैं फिर करा दूंगा उसको, चाहे वो शॉर्ट में ही करा दूंगा। अब इसमें क्या, अच्छा ये जान दो मैं क्यों छोड़ रहा हूँ बेटा, अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक करेंगे ना, तो यही चीज बनेगा, बस डिफरेंट क्या है, ये मैथमेटिक्स में लिखा है और ये इंग्लिश में लिखा हो, तो ये चीज हमारा यहाँ क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं एक बता रहा हूँ, 1-2 बता ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब आ गया क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब आपको मास्टर दे रखा है A5 D3 और AN 50, पूछा कि N कितना होगा और SN कितना होगा, ठीक है भाई। तो ये जुगाड़ दे रखा है, देखो A दे रखा है, D दे रखा है, AN दे रखा है, अच्छा AN 50 है, ठीक है बेटा। अब हमें N निकालना है, N निकाल देंगे तो SN तो निकाल लेंगे भाई साहब, तो N कहां से निकलेगा, AN से निकल जाएगा, तो पहले AN का फॉर्मूला मारोगे, AN इक्वल टू 50 है ना बेटा, तो क्या आ गया A प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 50, ये आ गया 5 और डी आपका 3, ये 5 उधर चला गया बेटा, n-1, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 45/3। अब मैं स्टेप खाऊंगा बेटा छोटा मोटा, हाँ थोड़ा हाई लेवल, मेरे साथ रहोगे तो थोड़ा अपने आप लेवल ऊंचा हो जाएगा, ज्यादा बच्चा बनने की पढ़ने की कोशिश करनी है। जानो क्या कर दिया, कुछ नहीं कहेगा आपको बोर्ड में मास्टर खुश हो जाएगा, कहेगा बच्चा मुझसे ज्यादा जानता है, ओके। 5 उधर गया 45 हो गया, 3 नीचे चला गया, तो एन आ गया 16। अब ऐसे निकाल लेना कोई सही फार्मूला से, छोटा वाला लगा लेना, n/2 A प्लस AN, ओके समझ में आ गया। कर लोगे बेटा कैलकुलेशन, छोड़ दो, ए आ गया, डी आ गया, सब कुछ बने, और नहीं डी की जरूरत ही नहीं है, यहाँ छोटे वाला से कर लेंगे। तो ये इस तरह का है बेटा। अब मैं देखता हूँ इसमें कोई और बढ़िया सा है तो वो ले लेता हूँ शुरू के।
चलो मैं इसका तीसरा पार्ट लेता हूँ बेटा। तो आप लोग कहोगे वाह सर आसान वाला कर देते हो, हार्ड वाला हमें होमवर्क दे देते हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हार्ड तो हम सिखाएंगे बेटा। देखो तीसरे वाले में कह रहा है कि A12 इक्वल टू 37 और D दे रखा 3। और अब उन्होंने क्या पूछा बेटा, एक तो A पूछा है और एक पूछा है S12 यानी सम ऑफ 12 टर्म। तो यहां से मुझे थोड़ा मोटा मोटी ये इशारा कर रहा है कि अच्छा बेटा n हो गया 12, ठीक, n हो गया 12, D दे रखा है। अब A12 बोले तो 12 टर्म, तो 12 टर्म क्या होता है बेटा, देखो यहां से मेरे ख्याल से A आ जाएगा, हमारे पास A नहीं है ना अभी, यहां से आ जाएगा। देखो A12 37, तो इट मीन्स क्या हो गया, A प्लस 11D इक्वल टू 37। अरे जौन सा टर्म निकाल तो 1D कम बोल लो भाई, क्यों झमेला कर रहे हो। तो क्या आ जाएगा ये A प्लस 11 इंटू 3 इक्वल टू 37। तो A इक्वल टू 37 माइनस 33 कितना गया बेटा, ये लो A 4 आ गया, निकल गया ये। अब S12 निकालना है ना, तो निकाल लो, और कुछ जरूरत है क्या, D तो है ही है। हाँ बड़ा वाला फॉर्मूला लगाते थे, क्या दिक्कत है। देखता हूँ कुछ कमी पड़ेगा तो देख लूंगा फिर साइड में। ये वाला n/2 2A n-1 इंटू डी, दो फार्मूला सिखाया ना बेटा, तो देख लेंगे जब an वाला हो ना, जब an ऑलरेडी मौजूद हो तो छोटा वाला लगा लेना। नहीं तो अब यहाँ देखो n आपके पास आ गया 12, मैं यहाँ साइड में फिर मेंशन कर देता हूँ, n आप 12 यूज करना। a आपका हमने निकाल दिया 4 और d आपका 3, दैट्स ऑल, वी गेट आंसर। समझ में आ गया, क्लियर, अरे समझ में आ रहा है, आ रहा है ना भाई। चलिए 3 तक, अब उसके मैं बाकी छोड़ दिया बेटा। अब आगे इधर देखो मैं कराऊंगा मोस्टली। अच्छा इस बात का प्लीज बेटा सॉरी माइंड मत करना कि सर आप कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहे हो। देखो बेटा टाइम इतना है नहीं, समझ रहे हो ना। और मेरे पास तो बेटा ऐसे ऐसे सवाल हैं, मैं पूरा बोर्ड का पेपर बता सकता हूँ सीबीएसई का, पूरा डिट्टो। तो इसलिए बहुत कुछ है यहाँ, ये तो मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी के लेकर आ रहा हूँ कि हो सकता है, क्योंकि स्कूलों में तो आते हैं ना बेटा बुक का भी है, और कोई बच्चा बेसिक ले रखा होगा तो उसका तो बुक का ही आएगा, तो इसीलिए मैं करा रहा हूँ। बाकी मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आपको छोटी छोटी चीज सिखाना। अब आ जाओ बेटा फोर्थ क्वेश्चन, ये आपके 5 नंबर में भी आते हैं। ये लो मैं स्टार बना दिया और के लिख दिया। के का मतलब तो सन जानते ही हो, काजिम सर, और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई 2027। अब इसमें बोला क्या बेटा, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी 9, ये बढ़िया आ गया 17 25 डॉट 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 डॉट, और एसएन दे रखा है। आप कहोगे तो मैं इसके ऊपर बहुत सारा सवाल आपको दे दूंगा अभी, ठीक है, गर्ग में से, ठीक है। ये है हाउ मेनी टर्म्स, क्या पूछा बेटा, एन पूछा है। अच्छा ये बढ़िया सवाल आ गया अब यहां, ठीक है। अब देखो फटाफट बहुत जल्दी जल्दी, ए 9, डी आ गया 17 माइनस 9, कितना आ जाएगा, 17 में से होगा 8 ना, 8 8 16 17, ठीक है ना बेटा। देख लेना कभी कभी छोटी मोटी कोई गलती हो जाए तो बेटा हमें भी माफ कर देना क्योंकि हम भी तो इंसान ही है। अब बेटा एस एन दे रखा है, देखो एस एन का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, बड़ा वाला, ठीक है। जब भी एस एन छोटा वाला तभी इस्तेमाल करना जब आपके पास ए एन अवेलेबल हो या प्रूफ के कोई सवाल आएगा। मेरे शॉर्ट वीडियो में कल दो सवाल डाला है, आप देख लेना शॉर्ट वीडियो, उसमें बहुत अच्छा अच्छा सवाल डाले हैं। देखो ये आ गया आपका बेटा 636, और ये एन 2 इंटू 9, और एन नहीं मालूम, और डी है हमारा 8। वैसे तो इसको मैं यहाँ ला सकता हूँ, लेकिन अभी देखता हूँ क्या पता कट जाए, नहीं कटेगा तो फिर 2 को इधर मार दूंगा, क्या हो जाएगा 18 आ गया बेटा। ये आ गया 8 एन माइनस 8, तो ये आ गया 636 इक्वल टू n/2, और ये 18 में से आ गया 10 प्लस 8 एन, चलो बेटा हाँ 2 आ रहा है कॉमन, तो 636 इक्वल टू
n/2, 2 हमने कॉमन ले लिया बेटा, ये आ गया आपका 5 + 4n। अच्छा कभी अगर ऐसा मत सोचना कि अच्छा सर देखो ये 2 यहाँ कॉमन आ गया, नहीं आता तो इस 2 को फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, 1272 बना देता, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया, तो ये आ गया बेटा 636 = n × 5 + 4n। अब मेरे ख्याल से बेटा देखो क्वाड्रेटिक बनने जा रहा है, तो क्या आ जाएगा बेटा 636 = 5n + 4n²। देख लो जब सवाल में दम कम होता है बेटा, मैं खुद ही देखो अब शांत हो गया, भगा नहीं रहा हूं, आराम से करवा रहा हूं ना, तो ये खुद समझ जाना कि सब जब अच्छे होंगे। अब मैं पहले 4n को लिख रहा हूं बेटा, और +5n और माइनस का 636 = क्या बन गया 0। अब बेटा आपका आ गया मिडिल टर्म। भाई मिडिल टर्म बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, डी के चक्कर में मत पड़ना बेटा। देखो 636 × 4 मल्टीप्लाई करना बेटा, 636 × 4, 6 × 24 का 4 कैरी 2, 4 × 12 14, 1 कैरी, 6 × 24 1 25, अच्छा 25 44। ओके, अब हमें बेटा क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पर 25 44 और माइनस करने पर 5। बहुत प्यार से सिखा दूंगा बेटा, सबसे फास्टेस्ट फैक्टर निकालता हूं मैं और मेरे स्टूडेंट यानी आप लोग। देखो 25 44 था ना, मैंने तो मिटा दिया था बेटा। चलो देखो बहुत प्यार से आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 25 44, घटाने पर 5, बहुत आराम से देखो करते जाओ। 2 × 2, 2 3 4 2 होता है, ठीक है। ये 2 × 12, 2 × 6, ठीक। फिर 2 से चलो, 2 × 6, 2 × 2 और 1 रह गया ना, हाँ 2 × 16। देखो ये गलती हो जाएगा तो फिर तो लफड़ा हो जाएगा बेटा। 2 × 2, 2 × 5 10, 2 × 9 18। अब 3 से चला लो, 3 × 5 15, 3 × 3 9, बस। अब आगे 53 नहीं जा रहा है, तो समझ जाना, खुश हो जाओ कि सर हमें फैक्टर मिल गया। ये जो बेढंगा सा वर्ड बनता है ना, अरे बेढंगा जानते हो, इट्स मीन बेढंगा। अरे जैसे गली मोहल्ले में लफंगे घूमते हैं ना भाई, अरे बहुत बदतमीज लड़का है जैसे हम बोलते थे ना। अब कोई जा रहा है बुलेट लेके यूं खूब साउंड करके दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है, क्या बोलते हो, बहुत बेढंगा यार। गाँव में बोलते हो वैसे तो, ये शहर में आप लोग देख लो क्या बोल रहे हो। तो ये आ गया एक बेढंगा सा वर्ड, मैं बोलता हूँ ये मेरा लैंग्वेज है। इट मीन्स ये किसी पहाड़े में नहीं कटेगा, तो समझ जाओ फैक्टर मिल गया। देखो कैसे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 48, कि सर ये लो 48 और 53, 53 में से 48 जाएगा 5, यही था ना फैक्टर, मिल गया फैक्टर। देखो आराम से, ऐसे क्वाड्रेटिक में भी होगा। अभी क्वाड्रेटिक में कराया नहीं हूं, चैप्टर 1 2 3 और 5 चल रहा है, ठीक है। तो क्या फैक्टर मिल गया 48 और 53। अब कर लोगे या मैं कराऊं? अच्छा चलो कर ही देता हूं, यहां जगह है थोड़ा सा, मिटा नहीं रहा हूं मैं, यही करा देता हूं। 48 और 53 है ना, ठीक है बेटा। देखो 4n², तो प्लस का 53n माइनस का 48n और माइनस 636 = 0। देखो यहाँ कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ n ले लो बेटा, एक ब्रैकेट आ गया आपका 4n + 53, ठीक है। अब यहाँ देखो, तुम देखो यहाँ 48 है ना, तुम टेंशन मत लो, अरे यार यहाँ क्या टेबल लेंगे, देखो यही ब्रैकेट पहले पेल दो, और यहाँ थोड़ा जगह छोड़ते हैं, ले लो 4n 53 में पेल दिया बिना झिझक, = 0 चल रहा है यहाँ। अब बता, यहाँ 4 है और यहाँ ऊपर 48 है, तो बताओ 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा, 12 चौक 48, बस। इसका मतलब यहाँ 12 कॉमन आता। ये लो कितना आसान तरीका है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं कि यार 48 और 636 में क्या कॉमन आएगा, यार 2 आएगा 4 आएगा यही आना चाहिए। अबे इतना लंबा पहाड़ा जाने की जरूरत ही नहीं, जो ब्रैकेट पहला आया वही रख दो और सिर्फ पहला नंबर को देख लो कि यार इसको मैं किससे करूंगी, ये आए। जब ये आ जाएगा तो दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली आएगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। पागलों की तरह से बिल्कुल नहीं पढ़ो। n-12 और ये आ गया 4n + 53 = 0। अब छोड़ दो बेटा, अब तो कर लोगे, n = 12 और यहां से आ गया माइनस का 53/4, जो कि नॉट पॉसिबल होगा। n कभी ना माइनस में आएगा, ना पॉइंट में आएंगे, ना बटे में आएगा। अरे n का मतलब क्या होता है भाई, कि होल नंबर आना चाहिए। अब तुम्हारे क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, अब सारे 50 पढ़ते हैं क्या, एक बच्चे को काटोगे क्या? समझ में आ गया? तो n कभी चाहे क्वाड्रेटिक में हो कहीं भी हो, एपी में तो बिल्कुल नहीं। तो ये देखो बेटा, ये 5 नंबर में आते हैं। कहो तो मैं 2 सवाल लिख दूं एक्स्ट्रा, और ऐसा लिखूंगा कि 100% वो आएंगे वो। और इसी में मैं, चलो आपको मैं देखो यहाँ से पी के घर उठाता हूं, मैं मेरे पास है
ये पुरानी वाली पीके कर है। देखो आपको मैं सवाल दे देता हूं, बहुत पुरानी बुक है बेटा, ना जाने हजारों बच्चे ऐसे बुक से हमने पढ़ा करके ये सब बुक। अब देखो मैं इसी का भाई आपका एनसीईआरटी में एक है और एक एग्जाम्पल है, लो मैं ऐसी क्वेश्चन दे देता हूं, मैं मिटा दूंगा, आप उतार लेना। देखो ऐसे कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी एक चार सात डॉट 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 आर नीडेड टू गिव द सम 1335। ये लो, बड़ा लंबा फैक्टर आएगा इसका भी, ठीक है, समझ में आया? अब आप कहोगे सर यहाँ तो आप एनसीईआरटी लिखे हो, एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे, ये बीच में क्या बेटा, देखो इसी का भाई बहन है ना ये, ठीक है। और एक मैं और दे देता हूँ, मेरे शॉर्ट वीडियो में होगा, ये आपका अभी 2024 में। देखो एक क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं, मैं यहाँ आपको इसलिए देता हूँ कि आपके पास ये चीजें पहुंच जाएगा, कल को टाइम नहीं मिलेगा, जैसे ऐसे दे देंगे, यूं लिखा हुआ आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसे लिखा हुआ था, अभी आप देख लेना सर्च करके, 1+4+7 डॉट 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 प्लस एक्स इक्वल टू 287। इस तरह का सवाल आ जाए ना, अभी मेरे पास बहुत सारा है, अभी दूसरे बुक में है बेटा, अभी मैं खोलूंगा नहीं, अभी उधर रखा हुआ है, मैं जाऊंगा नहीं उधर। इस तरह का मैंने आपको दे दिया चीज, एक मटेरियल, ये तो दे दिया आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है एनसीईआरटी वाले के, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है, आर नीडेड टू गिव द सम दे रखा है, यानी एन निकालना, ये देखो ऐसे दे देगा। अब बहुत से बच्चे फंसेंगे कि भाई यहाँ तो एन है ही नहीं और एक्स हमारा ए एन है, तो आपको क्या करना है बेटा, इस एक्स को छोड़ दो, इस पर हाथ डाल दो, छुपा दिया मैंने। अब क्या करो, ये एपी है और इनका सम आ रहे, आखिर तो इन सबका सम 287 ही है ना बेटा। इसी के तरह से पहले वाले के तरह से पहले एन निकालो और बाद में ए एन का फार्मूला लगा देना, ये लगा देना, और ए एन की जगह एक्स, ये आया था अभी 24 में, 23-24 के बोर्ड में पर, और सेम डिजिट। अभी इस साल वाला डिजिट बता दूंगा किसी दिन, ऐसा ये बहुत आता है ये। अब इसमें फायदा क्या हुआ मास्टर को, देखो आपसे बुक का फोर्थ भी करवा लिया वो, और एक ए एन भी पूछ लिया, 5 नंबर का आया था बेटा, जो चाहो तो सर्च कर लेना सीबीएसई के ऊपर में, ये डाल के कब आया था, ठीक है। तो ऐसे दे देंगे, ये ना देंगे ये दे देंगे, तो आपको पहले एक्स नहीं निकालना, पहले इसी के तरह से ए आ गया, डी आ गया, एस एन आ गया, समझ में आ गया। उसी तरह से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाया, वहां से एन आ जाएगा, फिर लास्ट ए एन, क्योंकि एक्स कहां है, और कोई बच्चा पहले एन पता करने की कोशिश करेगा तो वो तो फंस जाएगा बेटा, क्योंकि एक्स के फॉर्म में आएंगे, भसड़ हो जाएगा उसका, हम एक्स को लेंगे ही नहीं, एक्स तो लास्ट में यूं प्यार से आ गया, जब कोई चीज प्यार से मिल रहा है तो टेंशन लेने की क्या जरूरत। चलो ये 2 सवाल मैंने एक्स्ट्रा दे दिया, वैसे तो लिखा हूं मैं आज की एनसीईआरटी कराऊंगा, लेकिन बेटा मेरा दिल मानता नहीं कि मैंने यार बता ही देता हूं, अगर कोई बच्चा जुड़ेगा इस चैनल को देख रहा होगा तो उसको समझ में आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 तक बेटा, अब इधर मैं फटाफट तुझे होमवर्क दूंगा, अब मुझे मत कहना कि सर आप कराते हो नहीं, प्लीज ये मत बोलना बेटा कमेंट्स में। देखो अब मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, इट मींस ए 5, लास्ट टर्म 45, ए एन 45, सम 400, एस एन 400, फाइंड द नंबर ऑफ 10 एंड कॉमन डिफरेंस। अच्छा बेटा, यानी एन पूछा है और डी पूछा है। अब देखो भाई, बहुत देखो, अंधाधुन मत करने लगना बेटा, देखो आपके पास डी नहीं है, यानी दो चीज गायब है। अब कोई बच्चा हमारा समझदार ही नहीं करेगा, वो सोचेगा सर ए एन का फार्मूला लगाते हैं, वहां से एक इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि दोनों चीज गायब है ना बेटा, ए एन का फार्मूला हो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दोनों गायब है, तो क्या बनेगा आपका, लीनियर इक्वेशन बनेगा, बना लोगे। फिर कोई एस एन का फार्मूला लगाएगा बड़ा वाला, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक, फिर दूसरा इक्वेशन, फिर एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन कुछ भी लगा के तब आपका आ जाएगा एन और डी। अब मैं थोड़ा देखो चालाकी मारता हूं, क्लियर। अब चालाकी क्या मारता हूं बेटा, भैया एस एन दे रखा 400 और ए एन भी गिवन है, तो साला क्यों ना मैं एस एन का छोटा वाला फार्मूला लगा देता हूं, देख लो कोई क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, थोड़ा सा इधर इधर घुटनों से मत सोचना, यहां से समझ में आया ना। तो देखो एन हमें पता नहीं, ए मालूम है, और ए एन 45 और एस एन की जगह 400,
तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 50 आ गया है, एन की वैल्यू आ जाएगा सॉल्व करके। अरे करने की जरूरत है क्या यार, आप लोग यार बहुत बच्चे वाली बात करते हो, मजेदारी नहीं आ रहा पढ़ाने में। अब ये देखो 25 आएगा, 25 यहाँ आ जाएगा, डिवाइड हो जाएंगे, 16 वोलह जो भी आना होगा आ जाएगा, ठीक है। एन आ गया, उसके बाद डी निकालोगे, फिर बाद में एन का फॉर्मूला लगा देना। देखो हमें लो, ये कट गया 25, अब ये आ गया 400/25, कितने पे कटेगा, 25 चौक 100 होता है ना, 16 पे। देख लेना बेटा, ये सब कोई गलती उलती हो जाए तो प्लीज हाँ माफ करना मुझे। अब बेटा ए एन का फार्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन की जगह 45, ए डाल देना और आपके पास डी आ जाएगा, क्योंकि एन तो आ गया। तो आप बताओ, यही सवाल अभी जो मैं इससे पहले बोल रहा था, लीनियर इक्वेशन भी बना लेते हैं बहुत से बच्चे, और जो थोड़ा दिमाग से करेंगे तो ऐसे। वो जो थर्ड क्वेश्चन छोड़ा ना, वो ऐसे ही है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इस तरह का दे रखा है और वो अब इसमें इंग्लिश में लिख रखा है, तो करेंगे वही, ठीक है। चलो अब आगे खुद कर लेना ये। बेटा मेरे वीडियो से जो भी पढ़ रहे हो ना, प्लीज नोट्स जरूर बनाना यार। आप कहीं और भी ट्यूशन पढ़ रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं, उन सर से भी पढ़ो, काजिम सर के भी नोट्स बनाओ, फिर बोर्ड में बता देना क्या फायदा आया है, ठीक है। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6, नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर मजेदार ही नहीं होगा बेटा। करा द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी 17 और 350। अब मैं छोड़ूंगा A17, AN 350, कॉमन डिफरेंस ना चाहिए तो आसान हो गया फिर बेटा। ये 9, क्या पूछा है, हाउ मेनी टर्म्स आर दियर एंड व्हाट इज दियर सम। अच्छा, एक एन और एक एस एन, कोई दिक्कत नहीं। देख बेटा एन नहीं है ना, पहले एन का फॉर्मूला लगाना, वहां से एन पैदा होगा, एस एन लगाना, आंसर छोटा वाला छोड़ दो। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, ऐसे ही था। यानी पहले आपको क्या अप्लाई करना है, ए एन का फॉर्मूला लगाना है। अब रख दो यहां जो जो चीज है, ए एन के नीचे 350, 17 डी लगा देना, यहां से कौन आ जाएंगे, एन निकल के आ जाएगा, फिर बाद में एस एन का फॉर्मूला लगा देना बेटा। लो मैं सब कर ही देता हूं आप लोगों को, बस आपको सिर्फ अप्लाई करना है। ये लो, जब एन आ जाएंगे तो ये, ठीक है। चलो अब बेटा इसका 7वां बहुत आसान है और 8वां भी बहुत इजी है। 8वां लो थोड़ा बता दो, 7वां तो खैर बहुत ही इजी है। अब मैं बीच में एक आध छोड़ूंगा यार, क्या कितना करवाओगे मुझसे। करा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। फर्स्ट 51 टर्म बोले तो अच्छा, एन 51। जब भी बेटा आप एपी में ये वर्ड लिखा हुआ रहेगा ना, फर्स्ट, समझ जाना वो एन है। वो अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता, देखो जैसे हम बोलते ना 15 टर्म, तो ये एन हो गया। अब यही मैं यू बोलूं 25th टर्म, भाई फिर ये तो कुछ और हो गया, वो एन हो गया, वो तो ए प्लस 14 बनेगा। ये तो बात समझ में, फिफ्थ टीएच लगा के और बिना टीएच लगा के, दोनों में बहुत डिफरेंसेस है ये। तो ये सब थोड़ा कुछ कुछ बच्चे कंफ्यूज है इसमें। अब देखो 8वां क्वेश्चन करा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, एन आ गया। वो अच्छा क्वांटिटी वो बनेगा लीनियर, सॉरी, हुज सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। सेकंड टर्म मतलब बेटा देखो पहले मैं ऐसे लिख रहा हूं, A2 14 और A3 18। देखो जैसे हम मैथमेटिक्स तो सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं ना बेटा, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो ये मैथमेटिक्स में होता है। अब A2 14 रखा, A3, अब आपको क्या करना है बेटा, A2 बोले तो A प्लस डी इक्वल टू 14, पहला इक्वेशन, और ये आ गया A प्लस 2D इक्वल टू 18, दूसरा इक्वेशन। अब थर्ड चैप्टर पढ़े हो ना, नहीं पढ़े हो तो मेरे वीडियो देख लेना, खूब एलिवेशन मेथड एक से एक 10 सवाल सिखा रहा। सब्ट्रैक्ट करो, A और D आएगा, पुट करके उसका एस एन निकाल देना। उसके ए और डी निकाल के बाद एस एन निकाल लेना, बड़े वाले फार्मूला से, छोटा वाला नहीं निकलेगा क्योंकि हमारे पास ए एन नहीं ना, इस वाले से। दैट्स ऑल, छोड़ दूं भाई, कॉपी में करोगे ना, देखो प्रोमिस करो बिल्कुल, यहाँ सर हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। टाइम बचेगा बेटा, इससे आपका ही फायदा है। देखो मैं मेहनत जो कर रहा हूँ, किससे किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ ना कि आप लोगों का अच्छा हो। देखो बेटा अभी आप ये यूट्यूब चैनल देखे होगे तो मैं बाकी लोगों से बहुत पीछे हूं। क्यों, स्टार्ट कब क्यों, मैं पिछले साल दिसंबर में स्टार्ट किया था, और बेटा पूरा सेक्शन BCD डिट्टो काजिम सर के आएंगे, गारंटेड चैलेंज है ये, डिजिट भी नहीं चेंज होगा। आप तो हिस्ट्री देख ही लो, इसलिए आप लोगों से बस बेटा दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ चैनल के बारे में, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स लिखो कि नहीं सर काजिम सर का बिल्कुल मजा आ रहा बिंदास पढ़ने में। क्लियर, आप देख रहे होगे ना बेटा। अभी बेटा हमारा ये बोर्ड है,
अभी आप ये समझ लो काजिम सर और लोगों से बहुत नीचे है, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड भी नहीं है बेटा, बट डोंट माइंड, आपको स्मार्ट बोर्ड से भी ज्यादा हम मजे दिला देंगे। एकदम जो बोलूंगा एकदम यहाँ छप जाएंगे, यहाँ क्लियर। धीरे धीरे जैसे अगर गुंजाइश बढ़ते रहेगा, जब ग्रो करेंगे बेटा फिर सब कुछ चेंज होगा आदमी का। लेकिन मेरा यहाँ पर्सनली मेरा ये एम है कि आपको कामयाबी मिले, बस आपको फायदा हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, डेट्स ऑल। आगे बढ़ो, 10th करो, जेई करो, नीट करो, मेरा यही दुआ है, ठीक है। चलो अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो जब भी मैं किसी क्वेश्चन पे स्टार लगा दूं ना बेटा, और के लिख दो, स्टार के साथ के, यानी स्टार के साथ काजिम सर जुड़ गए, तो भाई थोड़ा सा उसमें चौकन्ना हो जाना कि भाई इसको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब समझते हो? लड़की नीचे खड़ी है, यानी तो गलत फहमी, सोच लो, क्लियर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। अब भाई ये देखो, अभी तक तो हम लीनियर बना रहे थे, अब एसएन से इक्वेशन बनेगा। इन्होंने कहा कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49, देखो ये गिवन है बेटा, ये सम ऑफ 7 टर्म, इट मींस कि सर एसएन का फार्मूला लगाएंगे, जहां जहां एन लिखता हूं ना वहां वहां 7 लिखूंगा, ऐसे इक्वेशन बनेगा। तो चलो क्या आएगा, n/2 यानी 7/2, 2a 7-1 इंटू डी इक्वल टू 49, तो 2a प्लस 6d इक्वल टू 49 इंटू 2/7। ये देखो बेटा, ये मल्टीप्लाई में क्या यार, ये सब तो जानते हो बेटा, मुझे उम्मीद है देखो आप लोग बढ़िया कर लोगे, बस थोड़ा लगन से पढ़ो, कुछ नहीं है 10th क्लास में पूरा आपको 95 से 100 के बीच दिला सकता हूँ मार्क्स। एक इक्वेशन, दूसरा आ गया बेटा S17 289, अगली इक्वेशन यहां से आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा, 17/2 2a 17-1 इंटू डी इक्वल टू 289। समझ रहे हो ना बेटा मैं क्या कर रहा हूं, एसएन का फार्मूला लिख रहा हूं, जहां जहां एन है वहां वहां 17 लिख रहा हूं, यानी बोल रहा हूं n-1 17-1, क्लियर। तो यहाँ क्या आ गया बेटा हमारा 2a प्लस 16d इक्वल टू 289 इंटू में 2 अपन में 17 के टेबल में बेटा 289 आता है 17 पर, और 30 तक का ना सारा स्क्वायर रूट याद कर लो, बहुत काम आएगा आपका, मेंसुरेशन में भी काम आएगा, हाइपोटेन्यूज ट्रिग्नोमेट्री भी काम आएंगे। ये आ गया बेटा दूसरा इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन को नीचे लाओ, आप छोड़ दो बेटा वो तो, अगर आप लोगों का परमिशन होगा तो। देखो आप क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा, है ये कट गया, ये आ गया आपका 10d, ये आ गया आपका 20, डी आ गया बेटा 2। अब पुट करके इक्वेशन फर्स्ट में ये निकाल लेना, इतने बच्चे तो है ही नहीं मुझे पता है। उसके बाद बेटा आपको एसएन निकालना है, सम ऑफ एन टर्म, इसका मतलब ये n/2 2a n-1 इंटू डी, एन के जगह कुछ नहीं रखना, मैं आंसर बता दो इस क्वेश्चन का, n² आएगा, करके देख लेना। आई थिंक ले लो बस, डी ये आ गया ना, ए शायद मेरे ख्याल से 1 आएगा, आई थिंक चेक करूं मैं मन में, डी 2 आया ना, 6 दूनी 12 14, हाँ डी 1 आ जाएगा बेटा, कहो तो मैं ओ सॉरी ए 1 आ जाएगा, पुट करके दोगे ए 1 आ जाएगा। लो मैं फिर कर ही देता हूं, जब मैं मन में ही निकाल दिया। जब आप पुट करोगे कि फर्स्ट इक्वेशन में ऐसे करोगे ना कि पुट डी बराबर 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल लोगे ना ये 2a प्लस 6d इक्वल टू 14 में यहां से d की वैल्यू डाल दो तो ये 1 आ जाएगा a की वैल्यू। तो देखो बेटा मैं कर ही देता हूँ, देखो अब हम कोई निराश होने की बात नहीं है। 2 इंटू 1 n नहीं मालूम, d हो गया 2 तो n/2, तो ये आ गया 2, ये आ गया 2n-2, ये 2 से 2 कट गया बेटा, देखो मैंने कहा था ना n² आएगा, तो अब क्या बचा n/2 इंटू 2n, 2 से 2 गया n²। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और आ रखा है एग्जाम में, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 10, 2 पार्ट है, पहला वाला पार्ट में तो कल मैं शॉर्ट में डाल दिया था, तो एक काम करो तो दूसरा करा देता हूं इसका, ठीक है। पहला वाला पार्ट में दूसरा करता हूं, 10वें का दूसरा पार्ट, पहला पार्ट मेरे शॉर्ट वीडियो में और वो ज्यादा इजी है, दोनों एक ही है, तो एक मैं फिर यही करा देता हूं ताकि मुझे भी ये हो जाएगा दिल में तसल्ली कि हाँ भाई दोनों पार्ट कर लें। अब इसमें कह रहा है कि पहले तो आप प्रूफ करो
कि यहां से इनमें से एक एपी बनाओ, लेकिन प्रूफ करके दिखाना है आपको उस चीज को, और उसके बाद फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब यहां देखो बेटा, ये मैं पुट n बराबर 1 2 3, 3 वे नंबर रख लो, वैसे तो 2 भी चलेगा लेकिन 3 ज्यादा अच्छा होता है। तो a1 9 माइनस 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा बेटा, 5 का मत 9 में से 5 का 4। a2 9 माइनस 5 इंटू 2, 10 में से 9 गए -1। a3 9 माइनस 5 इंटू 3, 15 में से 9 गए 9 6 15 ना। देखो आपको लग रहा है 4 -1 और -6 एपी है, यहां से पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम ना इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो क्या होता है बेटा, a2 माइनस a1, तो -1 -4, अच्छा -5। फिर a3 माइनस a2 -6 -1, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा, ये भी -5। हाँ अब देखो, अभी तो नहीं लग रहा था मुझे कि एपी है। अब देखो, 4 -1 और -6 डॉट 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 इज एन एपी। ये आपको दिखाना होगा, मैंने इसका फर्स्ट पार्ट कल शॉर्ट वीडियो में डाल दिया था। ठीक है बेटा, अब यहां देखो, जो बच्चा कभी भी देखो, चाहे 1 महीना बाद देखो ये चैप्टर को, जो मैं बोल रहा हूं नोट करना, और जहां बोल रहा हूं कि आप पूरा शॉर्ट वीडियो देखोगे ना, नोट कर लेना। हाँ, जैसे तुमने अपना शॉर्ट वीडियो चलाया, अब आप देखो अरे यार ये तो मुझे बहुत अच्छी तरह आता है, तो कोई जरूरत नहीं, आता है तो छोड़ दो, अगला अरे यार ये क्या सर ने करा दिया, चलो भाई नोट करते हैं। क्लियर। अब बेटा यहाँ क्या देखो, ए आ गया 4, डी आ गया -5। अब यहाँ आपको a2 करने की जरूरत नहीं। ठीक है, और n आपका 15 गिवन है बेटा, क्वेश्चन में ये गिवन है। ठीक है, अब आप Sn निकाल लेना यहां से, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, दैट्स ऑल। देखो सब कुछ आपके पास, ए आ गया, डी आ गया, एन आ गया, भाई डाल देना। और इसका फर्स्ट पार्ट में शॉर्ट वीडियो में डाल रखा हूं बेटा। ओके, चलिए अब 11वां क्वेश्चन। ज्यादा भगा तो नहीं रहा होगा बेटा, समझ में तो आ ही रहा होगा, क्लास में भी हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। देखो 11वां क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ, कल मैं इसका भी एक बना रहा हूं, डिजिट चेंज है, मैं बोला भी था उसमें कि बुक का 11वां क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि इफ द सम ऑफ n टर्म इज 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत कुछ लिखा है कि सेकंड टर्म निकालो, थर्ड टर्म निकालो, 10 टर्म निकालो, n टर्म निकालो, सारा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं 2-3 चीज निकाल दो सब। अब गिवन क्या है बेटा, आपको इंफॉर्मेशन ये है, देखो सम ऑफ n टर्म, ये बढ़िया सवाल है, ये दिया हुआ है पेपर में ना। ये सवाल ऐसे इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ आएगा, ऐसे आएगा कि इफ दिस इक्वल टू दिस फाइंड 10 टर्म या n टर्म, ऐसे कोई भी टर्म पूछेगा, मैं 2 टर्म निकाल दूंगा बस इसका। चलो अब यहां देखो, सेम पीछे वाला सवाल की तरह से है, लेकिन भाई साहब ये पहले एपी नहीं आएगा, ये पहले S1 S2 S3 आएगा, यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। लेकिन तरीका वही कर देता हूं, वैसे एक और मेथड होता है, वो नहीं सिखा रहा हूं मैं, फिर आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। एक और फॉर्मूला होता है इसमें। तो अब यहाँ क्या होता है बेटा, S1 यानी 4, जहां जहां n है वहां पे ये हमने रख दिया, 3 आ गया। S2 तो 4 दूनी 8 और 4, 8 में से 4 गए 4। S3 देखिए 4 4 12, 12 में से 9 गए 3, 9 3 12, हाँ लग रहा है ये एपी, 3 4 3 एपी है। बहुत सारे हमारे बच्चे बड़े प्यार से लिख देंगे, सो देयरफॉर 3 4 3 इज एन एपी। अबे भाई एपी नहीं है, एपी तो आप बनाएंगे। देखो ऐसे A1 जो होता है वो S1 के बराबर होता है 3, और A2 जो है वो होगा आपका S2 माइनस S1, यानी 4 माइनस 3 1, और A3 S3 माइनस S2 यानी 3 माइनस 4 माइनस 1, ये हुआ बेटा AP। सो 3 1 और -1 डॉट 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 इज एन AP, ये हुआ भाई साहब AP। चेक कर लो, 1 में से 3 घटाओ -2, -1 से -1 करो -2, आ गया AP। अब आपको क्या पूछा है, 10 टर्म n टर्म, तो देखो निकाल लेता हूं मैं फटाफट। जैसे मान लो A आ गया 3, D आ गया -2, तो आपको कहेगा 10 टर्म निकालो, क्या हो गया, 10 टर्म इक्वल टू A प्लस 9D, डाल दो भाई, A 3 और 9 इंटू -2, तो कितना हो गया, 3 - 18, कितना गया बेटा, ये लो -15। कहेगा सेकंड टर्म निकालो, तो ये सेकंड टर्म तो 1 ही आएगा, थर्ड टर्म निकालो -1 आएगा। अब मेन मुद्दा क्या है, nth टर्म यानी an निकालने का है।
इसमें दो ही चीज पूछते हैं, जैसे nth टर्म पूछेगा जरूर और कोई सा एक टर्म पूछेगा 25वां 30वां, तो पहले वो निकाल दो या पहले ये निकाल दो, कोई मैटर नहीं करता। अब एन टर्म बेटा देखो, nth टर्म मतलब यानी ए निकालना है, ए आ गया हमारा 3, एन कुछ नहीं, और डी कितना बेटा -2, तो ये क्या आ गया 3 -2n + 2, तो इट मीन्स 5 -2n आंसर। तो ये कल मैं शॉर्ट में भी डाला था, शॉर्ट में मैं ये डाला था, इफ Sn बराबर 3n² + 2n, ये दिया था मैंने क्वेश्चन। जो बच्चा शॉर्ट नहीं देखोगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये क्वेश्चन, इफ ये दे रखा था, और फाइंड एक nth टर्म एंड 25th टर्म, ये लो क्वेश्चन लिख दिया मैंने शॉर्ट टर्म में, समझ गया ना, मुझसे बोल दिया आपको कि इफ Sn बराबर 3n² + 2n फाइंड n टर्म एंड 25 टर्म, निकाल लेना, शॉर्ट में भी है, ठीक है। चलिए अब बेटा क्वेश्चन नंबर आपके 12 से लेकर 17 तक बहुत इजी है, लेकिन मैं तो बस सॉल्यूशन नहीं करूंगा, ठीक है। अब मैं आपको सॉल्व करूंगा, ये आपके 18, 19 और 20 इस पैरेलल, ठीक है। और ये ऑप्शनल का मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल रखा नेगेटिव टर्म वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखूंगा। देखो अब मैं फटाफट 1 मिनट, देखो ऐसा नहीं कि पेपर में नहीं आता है, बिल्कुल आता ही है। जैसे 12वां क्वेश्चन में पूछा बेटा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 यानी n पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि सर n तो 40 हो गया और 6 के पारे, डिविजिबल बाय 6 का मतलब क्या हुआ, 6 का टेबल कहां तक, सिर्फ 40 नंबर तक। अब 6 का टेबल तो हम तो जिंदगी भर लिख सकते हैं, तो बहुत ऊंचा जाएगा, करोड़ों लाखों अरबों खरबों, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 6 का टेबल लिखिए, 6 12 18 बाय डॉट, बस आ गया, ए आ गया 6, डी आ गया 6 और n आ गया 40, बस ऐसा निकाल लेना बेटा आंसर, आया समझ में, ठीक है। 12वां देख लो, इसमें करेगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, यानी n 15 और 8 का टेबल 8 16 24, ये लो निकाल दोगे, ए 8 डी 8 n तो 15 है ही है, निकाल लेना ऐसा। अब बेटा कैलकुलेशन कर लेना, मैं सब मजाक करने के मूड में नहीं रहता, मैं ये बच्चों वाला सवाल नहीं करता मैं, कैलकुलेशन मल्टीप्लाई डिवाइड, ले लो सब कुछ है आपका, समझ में आ गया, कर लोगे भाई। चलो 12 हो गया, अरे 2 बार 12 क्यों लिख दिया, ये 13 हो गया हमारा, 12 13। और ऐसा नहीं बेटा ये आ रखा पेपर में, बेसिक वाले का तो बिल्कुल रख देंगे, स्टैंडर्ड वाले का थोड़ा कम चांस है, इतना हल्का नहीं देते। 14 आ जाओ, 14 में कह रहा है कि 0 और 50 के बीच ऑड नंबर, बहुत सिंपल के सर अभी तो पीछे कर रहे थे, देखो 0 और 50 के बीच ऑड नंबर, तो बिटवीन बोलेगा ना 0 लेना है ना 50 लेना, तो इट मीन्स क्या है, एपी क्या बनाओगे बेटा 1 + 3 + 5 ... + 49। अब ये आपका कौन सा सवाल हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 जो अभी हमने कराया, क्या क्या दे रखा है, A1 डी आ गया 3 - 1 यानी 2, और an आ गया 49, an से पहले n पैदा होगा, फिर ऐसे निकाल देना छोटा वाला फार्मूला से, बड़ा जो मर्जी उससे लगाओ, समझ में आ गया, an से n आएगा। अरे भैया ऐसे देखोगे तो यार कैसे काम चलेगा यार, ऐसा लग रहा है कि जैसे समझ में नहीं आ रहा, 6ठी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ भाई, ये लो भाई, ए आ गया डी आ गया an आ गया n आ गया, ऐसा लगा लेना भाई, कौन सा फार्मूला लगा लो, छोटा वाला लगा लो, जब an गिवन हो तो छोटा वाला लगाओ, दैट्स ऑल। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे समझ ही नहीं पा रहे, अरे भैया बहुत सरल तरीके से मैथ पढ़ाता हूं मैं, बहुत सरल तरीके से, समझे नहीं, कमजोर से कमजोर बच्चों को समझ में आएगा, मैं ज्यादा पकाता नहीं, ये करो। अभी मैंने अब मैं क्या बोलूं आपको, किसी के बारे में बोलना अच्छा नहीं लगता, इतना पकाते हैं इतनी छोटी छोटी चीज को, 10वीं का बच्चा भाई थोड़ा इशारा दे दो। चलो 15वां क्वेश्चन क्या है बेटा, मैं सिंपल पूरा क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा हूं, देखो मान लो जैसे आप लोग मुझे फीस देते हो, ट्यूशन पढ़ रहे हो मेरे पास ऑफलाइन में, मैं बोलूंगा भाई फीस देने की तारीख है 10 तारीख, लेकिन कोई बच्चे नहीं दे रहे, कोई 11 को दे रहा, कोई 15 को, तो अब मैं बोलूंगा कि भाई अगर 10 के बाद दोगे फीस तो आपको पेनल्टी लगेगा 10 रुपया पर डे, और फिर उसके बाद 20 रुपये, फिर 30 रुपये, ऐसे करके बढ़ जाएंगे। अब कोई बच्चा कह रहा है अरे सर कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत पैसा है, लो आप 30 दिन बाद देंगे आपको फाइन के साथ, तो ऐसे ही सवाल है, कहीं पेनल्टी लग रहा है, तो सबसे पहले बेटा मैं यूं लिखूंगा
कि पेनाल्टी आर इन एपी। पहले हम ये लिख देते हैं कि जो आपका फाइन लग रहा है वो कैसे है बेटा। देखो पहले 200, फिर 250, फिर 300, डॉट डॉट डॉट। राइटिंग समझ में आ रहा है ना बेटा? कोई ऐसा तो नहीं खूब सजा सजा के लिखूंगा तो कितना सवाल पढ़ाऊंगा? ऐसा नहीं कि मुझे लिखना नहीं था, ठीक ठाक है राइटिंग बेटा। अब 30 दिन का निकालना बेटा। ए 200, डी 50 और एन 30, ये गिवन है बेटा, क्वेश्चन पे लिखा हुआ है ये बात, ठीक है। अब ऐसा निकाल लेना। बिल्कुल काजिम सर के स्टूडेंट हो आप लोग, घबराने की कोई जरूरत नहीं, सबसे अलग हो, बेफिक्र रहो आप। ले लो, हो गया सवाल, ले लो, कुछ नहीं था, ठीक है। चलिए 15 हो गए बेटा। देखो आज मैं आप लोग को काम दे रहा हूं अच्छा खासा, लिखाऊंगा तो मैं थंबनेल में तो ये लिखा हूं कि 5.3 पूरा, लेकिन भाई क्लास में भी हम लोग ऐसे करते हैं बेटा। क्लास में भाई अब मान लो 1 घंटा क्या 50 मिनट की क्लास होता है बेटा, तो कितने क्वेश्चन होंगे? अगर सारा सॉल्व करेंगे 7-8 क्वेश्चन होंगे, तो 10 से 10 15-15 क्वेश्चन कैसे कराता हूँ, जैसे आपको करा। ऐसा नहीं कि मैं आपको भगा रहा हूँ, यूट्यूब में है, ऐसी बात नहीं है। मेरे लिए आप उतने ही इंपॉर्टेंट हो जितने मेरे लिए ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, कोई नो डिफरेंस बिटवीन देम। अब अगला क्वेश्चन क्या है बेटा कि देखो 700 रुपए का ना कैश प्राइज है। पूरा क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे तो पूरी एनसीईआरटी रटा हुआ, तुम कैसे पूछ लो। देखो 700 रुपए का कैश प्राइज है। मान लो सपोज करो कि मैं अपना प्री बोर्ड लूंगा, तो अब मैं उसमें ये कहूंगा कि भाई 7 बच्चों को मैं कैश प्राइज दूंगा, लेकिन मेरे पास सिर्फ 700 रुपया है। अब मैं ये आपस में कंडीशन रखता हूं कि जो पहला बच्चे को जो दूंगा, मैं जो फर्स्ट बच्चे को दूंगा, बाकी को उनसे 20-20 रुपया कम दूंगा। यानी मान लो पहले को मैं 100 दूंगा, तो दूसरे को 80, फिर तीसरे को 60, ऐसे। समझ में आ गया? तो अब मैं क्या करूंगा बेटा इस सवाल में, देखो टोटल मेरे पास सिर्फ 700 रुपया है, तो कहने के सर आपके पास 700 रुपया है तो एसएन है, और मैं कितने बच्चे को दूंगा? 7 बच्चे को। ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को, नहीं भाई, फोर्थ वाले को भी दूंगा, फिफ्थ वाले को भी दूंगा। तो एन आ गया बेटा हमारे पास 7, और डी आ गया -20। तो आप क्या निकाल लोगे? ए एन निकाल लेना। अब बहुत से मास्टर कैसे कराते हैं बेटा, बहुत से टीचर, वो भी सही है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, वो डी को पॉजिटिव लेते हैं, 20 ले लेंगे, तो उनका ना पहला वाला प्राइज नहीं आएगा, उनका आएगा कौन सा? जो लास्ट बच्चे को देंगे ना, मतलब जो 7वें नंबर पे आया है, पहले उस वो वाला आंसर आएगा, तो फिर बाकी वो क्या करेगा? वो 20-20 जोड़ते जाएगा। लेकिन हम ऐसे तो नहीं कह रहे थे, मैं तो यूं कह रहा था कि जो बच्चा पहले जिसको दूंगा, बाकी को उनसे 20-20 रुपया कम। मैं यूं थोड़ी कहा था कि अबे भाई जो 7वें नंबर पे आएगा जितना उसको दूंगा, बाकी को 20-20 ज्यादा, ऐसा तो नहीं बोला हूं, बस सवाल है, लोग कर लेते हैं। अब आप बेटा इस सवाल को खुद कर लेना। देखिए मैं बताता हूं, मुझे आंसर याद है। आप n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा ना आपका 700 है बेटा, और सारी वेरिएबल डाल देना, इसमें से 100 आ जाएगा आपका, मेरे ख्याल से ए आ जाएगा 160 आंसर, मैं छोड़ दिया। अरे ये देखो बेटा, ये 2 को उधर मारना, एन को वो एन की जगह 7 रखोगे, 7 नीचे आ जाएगा, बहुत धड़ल्ले से आ जाता है ये, ठीक है। कर ही दूं क्या? 1 मिनट नहीं लगना मुझे तो। देखो 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू डी, हाँ डी तो दिया हुआ है ना, माइनस का 20। तो देखो यहाँ 700 इंटू 2/7, और ये आ गया हमारा 2a, और माइनस का यहाँ 6 दूनी 12, 120, ये कट गया बेटा 100, कितना आ गया? 200, और प्लस 120, देखो मैंने बोला था ना 160 आएगा, कितना आ गया? 320 डिवाइडेड बाई 2, देखो 160 आ गया ना, मैंने कहा ना मुझे याद है। तो ये सब कैलकुलेशन बेकार ही मुझसे करवाए बेटा। चलो खैर, अब आप यहाँ आंसर में लिखोगे बेटा यूं कि 7 कैश प्राइस, ऐसे लिखोगे 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40, ये आपका आंसर आ गया। लो कर ही दिया बेटा हमने तो, टाइम भी देख रहा हूं मैं। अब बहुत से लोगों का क्या आएगा, डी अगर पॉजिटिव लोगे तो पहले 40 आंसर आएंगे, तो फिर आपको जोड़ते हुए जाना आएगा, वो भी ठीक है, बट इतना मजेदारी नहीं है। क्लियर? चलिए अब बेटा 17वां क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, केस स्टडी में आ सकता है, सिंपल में बता देता हूं क्या है। देखो एक क्लास में 1st to 12 बच्चे हैं, ठीक है,
1 से लेकर 12वीं तक बच्चे, हर क्लास का 3-3 सेक्शन है। अब मास्टर ने बोला कि भाई सब एक प्लांट लेके आओ। हम लोग गांव में जब पढ़ते थे ना बेटा 4th क्लास में, 6 से तो हम दिल्ली में पढ़े, बाकी हम गांव में पढ़े। तो वहाँ क्या होता था, जनवरी के महीने में जैसे 26 जनवरी जब होता था, क्योंकि गांव के स्कूल में ग्राउंड बहुत बड़ा होता है, तो सब बच्चों को यूँ बोलते कि भाई एक एक पौधा ले आओ, सब बच्चे 5-5 नंबर देंगे उस सब्जेक्ट में जिसमें आपका कम नंबर है। तो हम लोग खुश हो जाते थे। अब कोई बच्चा बोलता यार मेरा हिंदी ठीक नहीं गया, कोई SST में 5 नंबर चाहिए, तो हम लोग बड़े तैयार से अपना पौधा ले आते थे एक एक, तो उसको 5 नंबर मिलते। तो यहाँ ऐसे ही है कि 1 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं और सब सेक्शन के 3-3 सेक्शन है, तो कितना प्लांट होगा। तो अब क्या होगा बेटा, देखो पहली क्लास वो 3 सेक्शन, दूसरी क्लास 3 सेक्शन, तीसरी क्लास 3 सेक्शन, डॉट 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 डॉट, 12वीं क्लास 3 सेक्शन। क्या बन गया बेटा, लो AP बन गया। कौन सा सवाल बन गया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। अभी आपका NCERT में क्वेश्चन नंबर 2, ये 3 पार्ट है ना, मैंने पहला पार्ट कराया था। क्या दे रखा है, A आ गया, D आ गया और AN आ गया। AN से N निकालो, और जिस सवाल में नहीं भी निकालोगे N तो जब भी चलेगा, N तो 12 ही तो होगा भाई, ठीक है। A आ गया, D आ गया, AN 36 आ गया। अब भाई SN लगा लेना, छोटा वाला फार्मूला, बस आंसर। N 12 ना भी निकालोगे चलेगा इसमें, क्यों, अरे 1 to 12 बच्चे हैं तो 12 तो सेक्शन है, तो 12 ही हुआ ना, 12 क्लास है ना। और जो बच्चा निकाल भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मास्टर खुश हो जाएगा। ओके, चलिए 17वां, ये बेटा पढ़ाने का तरीका यही है। ये जो होता है ना मास्टर, हर सवाल में यूं करते करते करते, बेटा पीछे आंसर देखो, मैंने तो आज तक नहीं दिखाया जिंदगी में पीछे आंसर। क्या है पीछे आंसर, पीछे देखने क्या मतलब, फिर सवाल कर रहे हैं। अरे भैया सिर्फ करने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप नहीं चलाओगे पेन तब तक मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएगा। दुनिया का कोई ताकत नहीं समझा सकता, बाकी तो सब बेवकूफ बनाएंगे आपको। अब आ जाओ 18वां क्वेश्चन, स्पाइरल वाला, ये है बढ़िया, देखो ये नहीं छोड़ूंगा मैं। अब 18वां में बेटा ये लो, स्टार और के लग गया। फिर इस सवाल में आप देखना कितने क्वेश्चन पे मैंने स्टार के लगाया है, ठीक है, 2-4 में ही लगाए होंगे, 4th में लगाया था और 2 सवाल मैंने लिख दिया था एक्स्ट्रा, वो जरूर कर लेना। अब ये क्या बेटा, स्पाइरल तो आप जानती हो, आपके कॉपी होते हैं, रजिस्टर होते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ क्या है देखो, मैं पहले एक ऑरेंज मान लो ये लाइन पर खींच दिया। अब ना 0.5 रेडियस लेके आप एक सेमी सर्कल खींचे, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5, फिर 2, ऐसे करके 13 बार गए। अब वो बोला कि इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो क्या करोगे, ऐसे 2 सिरे से पकड़ के खींचोगे क्या, है नहीं ना। क्या हो गया ये से भाई, जैसे मैं पार्क में घूम रहा हूं, मैं यूं गया 5 मीटर, फिर यूं घूम रहा हूं, यूं ऐसे, उसको यूं, जब मैं यूं घूम रहा हूं पार्क में, जैसे सीधा गया फिर यूं आया, अभी ये सिखाऊंगा एरिया पेरीमीटर वाले में, तो ये क्या हुआ, इट मीन सरकमफेरेंस, पाई आर। समझ में आ गया ना। इंची टेप को लेकर यूं करोगे, सर रुक जाओ, इंची टेप को, हाँ हाँ सर 4.5 सेंटीमीटर, ऐसे जोड़ोगे क्या, नहीं ना। तो ये है 13 बार आप सेमी सर्कल बना रहे हो, तो उसकी लेंथ क्या होगा, तो 13 सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकाल देंगे। अब सवाल सबसे पहले देखो, बहुत बढ़िया सवाल है, देखो रेडियाई आर इन AP क्या है बेटा, 0.5, 1, 1.5, 2, जाने दो, ठीक। अब मैं यहां से लिख रहा हूं बेटा, देखो लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्कुलर स्पाइरल इक्वल टू पाई R1, पाई R2, पाई R3 प्लस डॉट डॉट पाई R13, ठीक। पाई तो ले लिया बेटा कॉमन में, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 R13, ठीक है बेटा। अब देखो रेडियस डालो, पाई छोड़ दो अभी, 0.5, 1, 1.5। अब 13वें नंबर पे, अरे बताओ कितना R होगा 13वें नंबर पे। मान लो आप गली में 13 बच्चे को 50-50 पैसे करके दे रहे हो, तो आपका कितना खर्च होगा भाई, ज्यादा हैरान मत हो भैया, 6.5 रुपए खर्च होंगे सिर्फ। समझ में आ गया, यानी अठन्नी अठन्नी करके दोगे, 50 पैसा, 1 रुपया, 1.5 रुपया, तो 13वें नंबर पे क्या आ जाएगा बेटा, ये 6.5 आ जाएगा। ज्यादा डरो मत। तो क्या बन गया, इस AP को छोड़ देना, इस पर देखो पाई पर मैं हाथ लगा दिया, क्लियर, क्या बन गया भाई, ये
वही बुक का सेकंड क्वेश्चन। अरे भैया एसएन एसएन निकाल देंगे इन सबका सम, एन दिया हुआ, एन एन भी पता लग गया, एन 13 सेमी सर्कल 13 निकाल देता हूं फटाफट। देखो पाई रहने दो, अभी लगा देता हूं मैं फॉर्मूला, n/2 a प्लस ए एन, ब्रैकेट को ऐसे बदलना, ठीक है। देखो अब पाई अभी रहने दिया मैं, n 13 और a 0.5 और ये 6.5, ठीक है बेटा। क्या आ गया, पाई आ गया 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7, ये लो 7 से 7 कट गया, 11 इंटू 13 143 सेंटीमीटर। 143 तो जानते हो, गाना सुने हो, बहुत बढ़िया नंबर होता है ये, फेवरेट आप लोगों का, हमारा तो खैर नहीं। ये लो बढ़िया सवाल है ये, 5 नंबर में भी आ सकता है, स्कूल के टर्म 1 में भी आ सकता है। समझ में आ गया। चलिए अब आ जाओ बेटा लॉग वाले सवाल, 19वां, ये भी अच्छा सवाल है, करा ही दिया बेटा मैं। देखो अगर सारा करता ना बेटा फिर नहीं करा पाते, फिर तो मुझे 1.5 घंटा लग जाता, इतना टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं। देखो मैं लॉन्ग वीडियो के माध्यम से आपको यूट्यूब में जो हम कोचिंग में 2 दिन पढ़ाते हैं ना, वो आपको मैं 1 दिन में पढ़ा देता हूँ, क्योंकि बेटा हमारे पास भी इतना थोड़ा समय नहीं होता और भी काम है। तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि देखो मैं बेटा, मुझे पढ़ाते पढ़ाते 25 साल हो गया, और मैं पहली क्लास जब पढ़ाया था, जब मैं 11th में था, तो पहला क्लास में 10th वाले को पढ़ाया था। तो उस टाइम तो बेटा हमारे साथ कोई मजबूरी था, तो इसीलिए इस लाइन में आए थे। आप लोगों के साथ कोई मजबूरी नहीं है, आप बढ़िया से पढ़िए, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, खूब बनो, आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप तो बहुत अच्छे हो इस फील्ड में, हम लोग तो उस टाइम बेटा पंखा भी नहीं चलता था सही। खैर एनी हाउ, इस पे ज़्यादा बहस करेंगे नहीं। अब मैं आपको हाँ लॉग वाला चीज़ समझा रहा हूँ। मैं यहाँ से मार्कर उठा रहा हूँ बेटा, ये तो बहुत सारा मार्कर है मेरे पास। देखो लॉग जानते हो ना, वो जो पेड़ का जो गोल वाला सतह होता है, ये वाली बॉडी वाली, ठीक है। या ये समझ लो गली के बाहर सीवर वाले पाइप होते हैं, जैसे ये देखो, ये नीचे में 3 मार्कर रखा ऐसे गोल, तो अब इसके ऊपर कितने रखे जाएंगे, 2 ही तो रखे जाएंगे बेटा, 3 तो रखा नहीं जाएगा, देखो 2 रखा जाएगा। समझ में आ गया। वो जो लकड़ी के लट्ठे के क्या बोलते हैं उसको, वही है, या पाइप समझ लो। अब इसमें बेटा लॉग वाले में ये भी क्वाड्रेटिक बनेगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आ रखा है। टोटल 200 लॉग है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ओ सॉरी 19, स्टार और के लगा दिया बेटा, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कि लॉग्स आर इन एपी, यानी सबसे नीचे जो है ना वो है 20, फिर उसके ऊपर 19, फिर उसके ऊपर 18, ऐसे गया है। तो एक तो ये पूछा है कि कहां जाके खत्म किया, ऐसा नहीं कि एक पे जाके खत्म किया, फिर तो मसला ही खत्म। पता लगा हाँ भाई सबसे टॉप में 1, ऐसा नहीं 5 पे भी खत्म कर सकता है, 10 पे भी कर सकता है। तो एक तो हमें वो निकालना है, और दूसरा लाइनें कितनी होगी। देखो यहाँ फिगर दिया हुआ ना, ये देखो यहाँ 3 लाइन दिखाई दे रहा है कि भाई ऐसे कितनी लाइनें बना होगा, यानी नंबर ऑफ रोज, ठीक है, यानी नंबर ऑफ रोज एन निकालना है, और लास्ट टर्म में कितना, मतलब सबसे ऊपर कितना लॉग है ए एन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, देखो मैं फटाफट कर रहा हूं, ए आ गया 20, डी आ गया -1, 19 - 20, और एस एन हमारा है 200। लगाओ एस एन का फार्मूला, देखो n/2 2a n-1 इंटू डी इक्वल टू 200, एन नहीं पता हमें, 2 इंटू 20 प्लस n-1, डी हमारा -1 है बेटा, इक्वल टू 200। तो ये 2 को तो मैं उधर ले लेता हूं फिलहाल, ये आ गया हमारा 40 -n + 1 इक्वल टू 400। तो ये हो जाएगा हमारा n इंटू 41 - n इक्वल टू 400। तो ये आ गया 41n - n स्क्वायर इक्वल टू 400। अब मैं सबको उधर ले आ रहा हूं बेटा, यानी पहले n स्क्वायर लिख रहा हूं, माइनस का 41n और प्लस का 400। अब बन गया मिडिल टर्म। अब मल्टीप्लाई करने पर 400 और जोड़ने पर 41, बहुत प्यार से होगा, मैंने आपको बताया भी फैक्टर, देखो मैं यहाँ सिखा रहा हूँ 400 का बेटा फैक्टर लेना, दिखाई दे रहा है, तो यहाँ सिखा रहा हूँ
मिटा दूंगा फिर। देखो बेटा, प्लस करने पर 41 लाना है, कोई दिक्कत नहीं। 2 से किया, 200 आ गया, 100 आ गया, 50 आ गया, 25 आ गया, और 5 पचे 25। बस यही होगा ना, 41 लाना है। ठीक है, तो देखते हैं। पहले तो 5 पचे 25 अलग कर दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, आ गया बेटा 16 25, 16 और 25 जोड़ के 41 आ जाएगा ना। तो फैक्टर ऐसे निकालता है, मुझे पता है आप लोगों को आता है, और कोई नहीं आता तो कोई नहीं, मैं सिखा दूंगा एंड तक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया हमारा एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस क्या था 25 ना बेटा, 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। तो ये आ गया n कॉमन, n माइनस 16। और यहाँ देखो मैंने उस टाइम भी बताया था कि ज्यादा लंबा आएगा तो टेंशन मत लो, अगले ब्रैकेट यही लिख दो। तो बाहर क्या कॉमन आएगा, माइनस का 25 इक्वल टू 0। आप टेंशन मत लो, 25 इंटू 16 400 आ जाएगा। ये सब ट्रिक होता है बेटा। तो एक आ गया n माइनस 25 और एक आ गया n माइनस 16। तो भाई साहब अब यहां से आपका जो n की वैल्यू आया, एक तो 16 आया और एक आया 25। n का मतलब नंबर ऑफ रोज, कि भाई 16 रोज लाइनें हो सकती है या 25 लाइनें हो सकती है। ठीक है, जबकि सबसे नीचे 20 है नहीं। तो ये रोज है, नंबर ऑफ रोज है, ये लॉग नहीं, नंबर ऑफ लॉग्स नहीं है। ये इन्होंने पूछा कि इन हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन टॉप, यानी इस तरह की कितनी लाइनें हैं। तो एक काम करते हैं बेटा, मैं किस कारण से इसको रिजेक्ट करूं कि भाई 25 नहीं हो सकता या 16 नहीं हो सकता। अब आपको क्या करना है बेटा, 2 बार ए एन निकालना है, जैसे मतलब सबसे टॉप में वो भी निकालना है ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ ए एन, ए आ गया, ले लो आप, ए कितना था हमारा, हाँ 20, और एन ले लो 16, पहले 16 माइनस 1, और डी कितना था -1। तो ये आ गया बेटा 20, 16 में से 1 गया 15, माइनस का 15 है, अच्छा 5। अच्छा फिर तो बेटा यही ठीक होगा। देखो अब दूसरा वाला मैं निकालता हूं, फिर दोबारा से a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा है 20 और n 25 -1 और d है -1। तो ये हो गया बेटा 20, 25 में से 1 गया 24, माइनस का 24, अच्छा माइनस के 4, यानी सबसे ऊपर -4, -4 लोग होगा नहीं होगा, इट मीन्स ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है बेटा, तो ये आ गया आंसर आपका। तो अब यहां हम लिख देंगे, यूं लिख देना बेटा, नंबर ऑफ रोज, लाइनों की संख्या कितनी, एन कितना था 16, और नंबर ऑफ लॉग्स आर इन टॉप, यानी सबसे ऊपरी ऊपर में 5। ये दोनों आंसर हुआ बेटा। ये भी 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर इसलिए बिकॉज क्वाड्रेटिक बन गया, स्प्लिटिंग आ गया। ठीक है, चलिए अब बेटा 20वां क्वेश्चन लास्ट, ये इस साल 2000 सीबीएसई 2026 में आ चुका केस स्टडी में। तो इसका मतलब 27 में नहीं आएगा, स्कूल वगैरह में पूछ सकता है। इसमें क्या कह रहा है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो मैं एक पहले सीधी सी लाइन बना देता हूं। देखो मान लो ये एक टोकरी रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ 5 मीटर दूर पे आप, फिर 3-3 मीटर दूर पर आलू रखा हुआ है, ऐसे 10 आलू है। अब यहाँ एक लड़की है मान लो, उसको कहा गया भाई सारे आलू उठा के डाल दो। तो वो क्या करती है, एक आलू उठाती है फिर वापस रखती है, ये नहीं कि सारा यार कपड़े में ऐसे करके उठा करके लेके यूं डाल दे भाई, ये तो दिमाग लगाया नहीं। तो क्या करना है, वो एक एक आलू करके उठाया है। तो बेटा यहाँ देखो इंग्लिश में ये लिखा हुआ हिंट, ये आप लिख देना कि टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो एंड सेकंड पोटैटो द टोटल डिस्टेंस इन मीटर्स रन बाय द कंप्यूटर। मैं सिर्फ इतना लिख देता हूं कि डिस्टेंस रन बाय द कॉम्पिटिटर, ये लिखकर थोड़ा अच्छा रहेगा। देखो बेटा पहले तो यहां से यहां तक, जैसे मान लो तुम टोकरी के पास आए फिर यहां आए,
तो इसका मतलब क्या होगा 2 × 5, अरे डिस्टेंस आना जाना कर रहे हो ना इसलिए होगा। अब उसके बाद 2, यहां तक तो 5 था ही, अब अगला एक आलू उठा लिए तो ये होगा अगला एपी, अगला नंबर। फिर उसके बाद 2 × 5 प्लस, ये लो दूसरा आलू ले लिए। इसी तरह से 10 बार है, 10 आलू है, तो एपी क्या बन गया बेटा 10, 5 3 8 दूनी 16, 3 3 6 5 11 दूनी 22। ये लो बेटा ये हो गया। तो ए आ गया 10, डी आ गया 6 और एन आ गया 10, क्योंकि एन ये 10 क्या है 10 आलू पोटैटो जो है, नंबर ऑफ आलू जो है, ठीक है। अब आपका एस एन बेटा, अब मैं भी थक गया और आप लोग जब इसको करोगे तो अच्छा खासा थक जाओगे। पूरा एक्सरसाइज करा दिया बेटा। और ये ऑप्शनल का जो है कि विच टर्म ऑफ द एपी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। मैं बेटा इस वो शॉर्ट में डाल चुका हूं, ठीक है। यहां तक एनसीईआरटी का सफर खत्म हो गया। 5.2 का मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है, वो मैंने शॉर्ट में सारे करा दिए, बढ़िया बढ़िया सवाल। अब मैं बेटा आपको एपी का उसमें लिखूंगा कि क्वेश्चन फ्रॉम आर डी शर्मा सपोर्ट मटेरियल पी के गर्ग, जो मुझे ठीक लगेगा। मुझे पता है कि मास्टर क्या छापेगा बोर्ड में, बेटा कुछ नहीं बाहर के आएगा आपका, अगर आप नोट्स बनाओगे तो कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। ओके, तो चैनल को बेटा ग्रो करो। काजिम सर से आप पढ़ रहे हो, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी करो कि हाँ सर आप जो पढ़ा रहे हो बिल्कुल समझ में आ रहा है। कोई ज़्यादा मैं पका नहीं रहा हूँ, बल्कि फास्ट ही पढ़ा रहा हूँ, छोटा मोटा कम कैलकुलेशन बेटा छोड़ रहा हूँ, आप लोग बड़े हो चुके हो। ओके बेटा, ओके, थैंक्स।